मेरी आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने शकरकंदी को ना तो पानी में बॉईल किया है, ना ही इसे चूल्हे पर पकाया है, ना ही इलेक्ट्रिक ओवन में बनाया है। इसी तरह मैंने मकई को भी ना तो पानी में बनाया है, ना ही रेत में इसको भुना है और ना ही इसको चूल्हे के ऊपर सेक कर बनाया है। मैंने इसे इस तरीके से बनाया है कि इसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट इसी के अंदर मौजूद है। वो इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉपिंग करते वक्त कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए, वरना बहुत ही हार्मफुल माइक्रोब्स इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ हमारे हाथों के ज़रिए ट्रांसफ़र होकर हमें शदीद बीमार भी कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिलीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। आज मैं जिस तरह से शकरकंदी पका रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और क्योंकि ना तो मैं इसे बॉयल कर रही हूँ, ना ही इलेक्ट्रिक ओवन में बना रही हूँ, ना ही इसे मैं चूल्हे के अंदर कच्चे चूल्हे में जो कोयलों में दबा कर बनाते होते हैं, भूनना जिसे कहते हैं, ना ही उस तरीके से बना रही हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हाइजीनिकली तौर पर ये शकरकंदी को कैसे अपनी शॉपिंग कार्ट में रखें, क्योंकि ये शकरकंदी गोदाम्स में होती है जहाँ पर चूहों की आमदोरफ्त होती है। और चूहे जब वहाँ से गुज़रते हैं तो उनकी आदत होती है कि वो उनके ऊपर पिशी कर देते हैं। अब इनकी पिशी में इनके पेशाब में रोटा वायरस बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं इंसानों को इनको टच करने से। तो इसलिए मैं इसका मोहतात तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे ख़रीदें, किस तरह इसे अपनी बास्केट में डालें। जो जहाँ पर रखी होती है वहाँ से अपनी बास्केट में किस तरह उठाएं, हाथ नहीं लगाना है इसको। वहाँ पर जो शॉपिंग बैग्स होते हैं रखे होते हैं उससे उसको लेकर हाथ पर ऐसे चढ़ाएं। ठीक है, हाथ पर लेकर चढ़ाकर अब ये आपका थैली है, शॉपिंग बैग है, जिसके अंदर आपने इसको डालना है। सारी ये स्टफ है, सामान है बहुत सारा, ये सारी वो रखी हुई है शकरकंदी। अब इस पर डस्ट बहुत होती है, आपने नोट किया जब ये आप हाथ से इसको खाते हैं तो आपके हाथों में डस्ट लग जाती है। डस्ट के अंदर ही माइक्रोब्स होते हैं। अब ये देखिए मैंने किस तरह, ये देखिए कितने सेफ तरीके से, अब मेरा हाथ भी सेफ रहा। इस तरह आलू और आलू के ऊपर भी बहुत डस्ट होती है। इस तरह रखकर ये ऐसे ऐसे अपने ये देखिए, ना आपके हाथ लगे और ना आपके हाथों में डस्ट लगी, ना हाथ गंदे हुए, और सारा शिफ्ट हो गया इसके अंदर। इसी तरह जो भी खुली चीज़ें होती हैं, जैसे आलू होते हैं, आलू में बहुत मट्टी होती है, डस्ट, जो भी इस तरह की जिसमें डस्ट ऊपर से नज़र आ रही हो, आप इसी तरह ख़रीदें, इसी तरह इसको शॉपिंग बैग में डालें और घर ला कर भी इसको हाथ में लगाए। घर में तो चलो ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स पहने जा सकते हैं। जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग करें तो हाथों से फ्रूट्स को शॉपिंग बैग में ना डालें। इस तरह फ्रूट्स का जो जूस होता है वो भी हाथों में लग जाता है, हाथों में चिपचिपाहट सी होती है। और इस तरह वेजिटेबल्स में जैसे बाज़ वेजिटेबल्स होती हैं, आलू जैसे होती हैं, उनके ऊपर डस्ट होती है, वो डस्ट आपके हाथों में लग जाती है और उस डस्ट में कई माइक्रोब्स भी होते हैं जिससे आप बीमार भी हो सकते हैं। मैंने ये तरीका किया है कि मैं एक शॉपिंग बैग में तो फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसमें डालती हूँ, दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग पर पहन लेती हूँ। इस तरह मेरे हाथ भी बचे रहते हैं। ये वीडियो हिल रही है क्योंकि मेरा कैमरा मैंने हाथ से पकड़ा होता तो दूसरे हाथ से मैं वेजिटेबल्स डाल रही थी, तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ आपसे। इसे जैसे जैसे हम किचन में लाए हैं, किचन में ला कर भी इसको हाथों में ग्लव्स पहने इसको ऐसे निकाल दें। अब लाकर इसको धोना कैसे है, ऊपर से खुला पानी छोड़ दें और इसको बहुत ही अच्छी तरह, मेरे हाथों में कौन से ग्लव्स यूज़ करने चाहिए किचन में और कपड़े धोने के लिए और दूसरे दीगर कामों के लिए, उसकी भी वीडियो मैंने लगाई हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इस वीडियो में दे दूँगी और वो भी बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि हाथों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों से बचाना चाहिए जिससे हमें कि बीमारी हमें मिल सके।
तो इसलिए घर में तो ये ग्लास हमारे पास होते हैं, यूज करते हैं, लेकिन बाहर जैसे मैंने तरीका बताया बेस्ट तरीका है। उसकी मैंने जो फालसे होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो जैसे ही उनको हाथ लगाओ तो हाथों में आपका सारा जूस लग जाता है, उसकी भी मैंने वीडियो इसमें लगा दी है कि कैसे हम खरीदें। मैं तो ऐसे ही करती होती हूँ कि बाहर तो हम ग्लास लेकर नहीं जा सकते, इसको बहुत अच्छी तरह धोना है, इतनी अच्छी तरह धोना है कि बिल्कुल इसमें से डस्ट फ्री कर देना है। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपसे शेयर करी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरह इसको डस्ट फ्री कर दिया है और ग्लव्स पहनकर किया है। जब भी आप वॉश करें घर में इसको ऐसे हाथ ना लगाएं। अब इसका मैंने क्या करना है, क्योंकि ना इसको मैंने पानी में डालकर उबालना है, ना मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में करना क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने ये स्टील का देगचा लिया है, इतना ही बड़ा लेना है, ये ऊंचा हो जाए कम हो छोटा, लेकिन उसके अंदर जो मैंने ये रखनी है ये इस तरह रखें कि पानी इसके नीचे रहे, इसके ऊपर ना हो। ये देख सकते हैं आप, पानी इसके नीचे है। अगर पानी पकने के दौरान हमें लगे बहुत ही तरह के इसके नीचे तक बॉटम में पानी चला गया लग रहा है, हल्का सा पानी यहाँ से आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं डालना, शकरकंदी के ऊपर इसके अंदर डाल। अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस देगची को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। पहले तो उसको तेज़ आंच की है इसकी, ताकि पानी गर्म हो जाए। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम वन बाय वन ये इसके ऊपर शकरकंदी रख देते हैं, इस तरह करके सारी फैला देते हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखनी, ख्याल करना है कि अलग अलग रखें इसे, ताकि ये अच्छी तरह ये पक जाए। इस तरह हमने ये रख दी सारी, देखें अलग अलग मैंने रखी है, बिल्कुल सेपरेट, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखी। तो इसको अब ये ढक्कन है बर्फ से ढक दें और ये कुछ देर में पानी बॉयल होगा, बॉयल होके स्टीम बनेगी, स्टीम के ज़रिए ये शकरकंदी तैयार होगी। और जो इसमें जायका होगा कि मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ही डिलीशियस। और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब भी से 10 मिनट के बाद चेक करना है कि ये गल गई है नहीं। 10 मिनट हो गए हैं और इसको नाइफ को स्टेपिंग करके ऐसे, ये देखिए अभी अंदर तक पूरी नहीं जा रही, अंदर से कच्ची है, तो इसे दोबारा इसी तरह ढक दें। 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए, अब मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। जी दोबारा चेक करते हैं कि शकरकंदी का क्या हाल है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी स्टेपिंग करके देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है। स्टीम इतनी पावरफुल होती है कि वो चीज़ को अंदर तक पका देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देखिए, एक एक में ऐसे करके देख ले, इस तरह माशाल्लाह। क्या अब मैं इसका चूल्हे को बंद कर देती हूँ। चूल्हे को बंद करके अब इसका ढक्कन हटा देती हूँ, क्योंकि हमारी तैयार हो गई है। और मैं इसे फिर बाहर निकाल कर आपको उसे अंदर से कट लगा कर दिखाती हूँ कि कैसे तैयार हुई है। इसकी पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है, जिस तरह मैंने बनाई है और जिस तरीके से मैंने इसको पकाया है, पानी के बगैर, कोयलों के बगैर, कोयलों के ऊपर जो पकाते हैं या इलेक्ट्रिक ओवन के बगैर, किस तरह मैंने बनाई है। आजकल फ्रेश मकई बहुत दस्तयाब है मार्केट्स में, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी मकई को लेकर जाऊँ। मकई भुट्टा कहते हैं इसे मकई, और इसके फ़ायदे बहुत है, खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। लेकिन आज मैं ना तो इसको पानी में डाल के पकाऊंगी, ना ही इसको कोयलों के ऊपर जो सेकते हैं उस तरह सेकूंगी। बस जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका पसंद आएगा और इसके पूरी अज्जा इसके अंदर महफूज रहेंगे और आप बहुत एक डिलीशियस मज़ेदार चीज़ खाएंगे। उसके पूरी जो अज्जा होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं उसके साथ।
सबसे इसके ऊपर जो इसके अपने ये बाल होते हैं इसको भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये मैंने पानी इसके अंदर डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म हो गया है। अब ये जो छलियाँ हैं इसको इस तरह रखते जाना है लाइन से, जितनी हमारी आ सके इधर उतनी, ताकि एक दफ़ा हमारी जितनी छलियाँ हैं वो सब पक जाए, तैयार हो जाए, ताकि गैस की हमारी ज़्यादा गैस भी खर्च ना हो। जितनी भी रखी जा सकती हैं रख लें, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है इनको, ये ख्याल रखें। ये देखें मैंने कितनी अच्छी तरह कवर कर दिया इसको। 5 इसमें छलियाँ आ गई हैं। अब इसको ऐसे ढक दूँगी मैं। ये बॉईल करने के लिए, इस तरह पकाने के लिए जो पानी नीचे है इसका बॉयल हो रहा है, तो स्टीम बन रही है, जिससे अगर बेहतर है कि स्टील का बर्तन लिया जाए, क्योंकि स्टील के बर्तन में जो ये वाइट वाइट बाहर जो चारों तरफ इसके जमा हो जाएगा, जो मिनरल्स होते हैं वो आसानी से धोने से उतर जाएंगे। सिल्वर की देगची में वो देगची अंदर से काली हो जाती है, ये फ़र्क होता है। हमेशा बॉयल करना हो या इस तरह की स्टीम देनी हो, चीज़ों को पकाना स्टीम से, तो इस तरह की स्टील की देगची बेस्ट रहती है। अब इसे मैं ढक देती हूँ, टाइम नोट कर लेती हूँ कि कितना मेरा टाइम इसमें लगेगा स्टीम से छलियों को कॉर्न को पकने। चेक करते हैं। माशाल्लाह, देखिए कोई पानी नहीं इस्तेमाल किया, कुछ नहीं, यानी कि बॉयल पानी में नहीं रखा। और इसको अब चेंज करना है, इसकी डायरेक्शन को ऊपर वाला इसको नीचे करना है और नीचे वाले को ऊपर करना है। इस तरह इसको पूरी छलियों को चेंज कर लें। अब इसे चेक करना है कि ये पकी है, तैयार हुई है या नहीं। ये देखिए पक गई है। ये इसका दाना चेक कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, तो इसे कुछ देर के लिए मैं दोबारा इसको कवर कर देती हूँ। अगर आप चेक कर लें पानी कम हो गया है तो पानी मज़ीद इसमें शामिल कर दें। इसे मैंने ढक दिया। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, और हल्की, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे मैंने इसे मैं पका। चेक करते हैं। माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस छल्ली को ना तो मैंने पानी में उबाला है, ना ही इससे मैंने चूल्हे के ऊपर जो रख के पकाते हैं, भूनते हैं, ना ही मैंने इसे रेत में बनाया है। और इसके दाने देखें कितने सॉफ्ट हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट दाने, बिल्कुल ये गले में, मुंह में डालते ही ये मुंह में यानी कि खाए जा सक रहे थे। ये किस तरह से मैंने ये छली बनाई है वो मैंने आज इस वीडियो में शेयर की है। देखें एक एक दाना इतना नरम है और आराम से इसको खाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कैसे निकला अंदर से ये। इसे मज़े से लेमन का जूस लगाएं। ऐसे लेमन के ऊपर पहले तो जैसे नमक डालते हैं, नमक, फिर रेड चिल्ली पाउडर, नमक जिसने अपने हिसाब से लेना अपने हिसाब से ले। फिर इसके ऊपर ऐसे जैसे रवायती तरीके से खाई जाती है, ऐसे मज़े ले लेके खाएं। इसके सारे अज्जा इस तरह इसके अंदर ही महफूज रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पकाई है, उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, जो तरीका है मेरा ये, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और इस तरह से आप भी बनाएं। बहुत अच्छा सादा तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और इस तरह ये हमारी जो चीज़ों के ज़ाया हो जाते हैं पानी में बहुत देर बॉयल करने से, पकाने से, तो ये सारे अज़्ज़ा इसके अंदर रहेंगे और ये मुकम्मल तौर पर आपको इसका जायका हर चीज़ आपके को में